अस्ति इत्येव उपलब्धव्यस्य तत्वभावेन चोभयो अस्ति इत्येव उपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 13वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र कहता है अस्ति इत्येव उपलब्धव्यस, अर्थात वह है ऐसे निश्चित ही उसकी उपलब्धि करने की कामना से, तत्वभावेन चोभयो, अर्थात तत्व के प्रकट ही होने द्वारा दोनों प्रकार से, अस्ति इत्येव उपलब्धस्य, अर्थात वह है ऐसे निश्चित ही उसकी उपलब्धि के, तत्वभावः प्रसीदति, अर्थात तत्व के प्रकट ही होने का प्रसाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यम जो है वो नचिकेता से कह रहे हैं कि वह है ऐसे निश्चित ही उसकी उपलब्धि करने की कामना करने से, अर्थात व्यक्ति जब कामना करता है या ये मान लेता है कि वह है, तो क्योंकि वह तत्व प्रकट ही है, इस कारण से दोनों ही द्वारा, उसके प्रकट होने से भी और उसके प्रकट होने की कामना करने से, दोनों के ही द्वारा जो है उसकी निश्चित ही उपलब्धि हो जाती है। और उस तत्व के प्रकट होने का जो ज्ञान है, वह जो ज्ञान है उसका प्रसाद व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो सीधे शब्दों में यहाँ पे कहा जाए तो जो यहाँ पे हमको सीधे समझना जो है वो यही है कि ईश्वर जो है उसको प्रकट करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना होता है, अर्थात हमको ये मानना होता है कि ईश्वर है। यदि हम ये मान लेते हैं कि वह है, तो क्योंकि वह प्रकट है ही, इस कारण से जो है वह प्रकट हो ही जाता है। हमारी समस्या यही है कि क्योंकि हम उसे मानते नहीं हैं, इस कारण से वह हमारे लिए प्रकट नहीं होता और उसके स्थान पर हमें कुछ और दिखने लग जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि रज्जू में सर्प की प्रतीति होना, कि रस्सी है उसको आपने जो है सांप मान लिया, तो क्योंकि आपने मान लिया कि वह सांप है, इस कारण से समस्या है। वास्तव में तो वह रस्सी ही है। और एक बार यदि आप ये मान लें कि वह रस्सी है तो बस बात समाप्त वहीं पर। परंतु क्या होता है, हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वहाँ पे केवल रस्सी है। हम सदा यही सोचते रहते हैं नहीं यहाँ तो सांप है, यहाँ तो सांप है। तो क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि यहाँ पे सांप है, इस कारण से रस्सी प्रकट नहीं होती। तो वो वाली बात है कि वह जो तत्व है, जो तत् है, वह है, केवल उसको यदि हम मान लें कि वह है तो वह क्योंकि प्रकट ही है तो इसलिए प्रकट हो ही जाएगा। परंतु हम मानते नहीं कि वह है, इस कारण से वह प्रकट नहीं होता। तो ईश्वर जो है वह तत्व ही कुछ ऐसा है कि ईश्वर क्योंकि वह सदा है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये मानना पर्याप्त है कि वह है। एक बार यदि आप मान लें कि वह है तो बस फिर वह है ही। ठीक जैसे रस्सी और सर्प का उदाहरण देखा कि मानना ही तो है ना, बस हमको ये जान लेना है कि वहाँ रस्सी है, क्योंकि वहाँ रस्सी है ही वास्तव में। तो जब आप मान लेंगे और जान लेंगे तो बस वो वहीं है। अब यदि आप मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप उसको मानेंगे नहीं, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो बस वही वाली बात है जो कि यहाँ पर जो है नचिकेता को यम बता रहे हैं कि क्योंकि वह है, वो है ही वास्तव में, तो उसको प्राप्त करने के लिए केवल एक ही काम करने की आवश्यकता है, वो ये है कि हम ये मान लें कि वह है। और वो कैसे होगा, वो तीव्र जिज्ञासा, तीव्र उत्कंठा से होगा। यदि हमारे मन में तीव्र उत्कंठा हो जाए कि हमको मानना है कि ईश्वर को, हमें जानना है ईश्वर को, तो बस वो क्योंकि वो है ही तो इसलिए वो प्राप्त हो ही जाएगा। जैसे आप धन के लिए बोलें कि धन तो है तो धन प्राप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता ना, धन वास्तव में है नहीं। धन को उत्पन्न करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, और धन का उपयोग कर लेंगे तो धन नष्ट हो जाता है। तो जैसे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करके जो है आप धन कमाते हैं, और फिर जो है आपके खर्चे हो जाते हैं तो आपका धन नष्ट हो जाता है। तो धन को आपने प्राप्त किया और वह नष्ट हो गया। तो धन जो है वह प्राप्त होकर के नष्ट होने वाली वस्तु है। तो ये इस प्रकार की सभी वस्तुएं हैं जो कि प्राप्त करके नष्ट होने वाली होती हैं, उनका वास्तव में कोई अस्तित्व है नहीं। क्यों? क्योंकि वह आती हैं और चली जाती हैं। आप एक सुडौल शरीर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने प्राप्त किया, आप, और उसके पश्चात जो आपकी मृत्यु हुई तो आपका शरीर चला गया। आपने घर बनाया, आपने सुंदर घर बनाया आपने, उसके लिए आपने क्रिया की, और फिर जो है वह घर नष्ट हो जाता है। परंतु ईश्वर के साथ में ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है वो सदा ही है और सदा ही था, सदा ही रहेगा। तो क्योंकि वह सदा से ही था और सदा ही रहेगा, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए केवल उसकी कामना करना ही पर्याप्त है। उससे अधिक और किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास में मान लीजिए कि लाख रुपए रखे हों, तो अब आपके पास में लाख रुपए यदि रखे ही हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी है। आप बस जाइए और अपने बैंक में से निकाल लीजिए लाख रुपए, कुछ करना नहीं है आपको, उतना ही है बस।
परंतु यदि आपके पास में लाख रुपए हैं और आपको 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो फिर आपको क्रिया करनी पड़ेगी, क्रिया करेंगे तब जाके वो प्राप्त होगा। तो ईश्वर तो है ही सदा, वो तो पहले भी था, अब भी है, सदा रहेगा, पूर्ण है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है, कभी व्यय नहीं होता उसका, अव्यय है। तो इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कामना करेंगे तो हो जाएगा। जैसे आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े और आपने कामना की मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। परंतु रुपए व्यय हो जाते हैं, ईश्वर व्यय नहीं होता। तो इसलिए उसको पाने के लिए बस कामना करनी है, वो प्रकट। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पर यम जो है वो नचिकेता को बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।